हेलो दोस्तों, आपका छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैं आज से आपको पढ़ाने वाला हूँ भूगोल। भूगोल जो है उसको इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी और हिंदी में भूगोल कहते हैं। यदि इस शब्द की बात की जाए तो यह शब्द जियो धन ग्राफी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। यानी पृथ्वी के बारे में वर्णन करना या पृथ्वी को नापना, यह जियोग्राफी कहलाता है और हिंदी में इसे भूगोल कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इराटोस्थनीज ने किया था। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग इराटोस्थनीज ने किया था, जिसमें आज हम भूगोल में भारत का भूगोल टॉपिक को शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत की बात करें, यदि हम नाम से देखें तो ये भारत के उत्तर भाग में सबसे पहले आर्यों का वर्चस्व हुआ करता था। यानी उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा आर्य रहा करते थे, इसलिए इसका नाम आर्यावर्त था। आर्यावर्त का ही एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं जिनका नाम भरत। उनके नाम के आधार पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जब हमारे यहाँ ईरानी लोग आए तो ईरानियों के द्वारा यह देखा गया, आर्यों का जो मूल स्थान है वह एक नदी के किनारे स्थित है। उस नदी को वर्तमान में सिंधु नदी कहा जाता है और ईरानियों द्वारा इस सिंधु नदी का नाम हिंदू नदी के नाम से कहा गया और हिंदू नदी के बगल वाले स्थान को, यानी हिंदू नदी के स्थान को ही हिंदुस्तान कहा गया। तो इस प्रकार ईरानियों द्वारा इस देश का नाम हिंदुस्तान, आर्य के रहने के कारण आर्यावर्त और भरत राजा के कारण इसका नाम भारतवर्ष था। लेकिन जब यहाँ पे यूनानी लोग आए तो यूनानियों द्वारा इस नदी का नाम इंडस कहा गया और इस देश का नाम इंडिया कहा गया। यानी ये जो भारत है इसका आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया नाम से जाना जाता है। इसमें आर्यों के कारण आर्यावर्त, आर्यों के राजा भरत के कारण भारतवर्ष और ईरानियों ने इसका नया नाम हिंदुस्तान रखा और यूनानियों द्वारा इसका नाम इंडिया रखा। जिसमें यदि हम भारत के स्थिति की बात करें तो आपको कुछ चीज़ें पहले ज्ञात होनी चाहिए। जैसे उस समय यूरोपीय देशों में बहुत ज़्यादा प्रयोग प्रचलित थे, बहुत ज़्यादा आविष्कार हुआ करते थे। उसी समय ही कैसे किसी देश की स्थिति को डिफाइन किया जाए, बहुत ज़्यादा प्रयोग किए गए। जिसमें एक प्रयोग किया गया कि पृथ्वी के आकृति का एक गोला बनाया गया। इस गोले को बनाने वाला पहला व्यक्ति बैहम था। बैहम, जिसका पूरा नाम था मार्टिन बैहम। मार्टिन बैहम ने ही पृथ्वी के आकृति का एक गोला बनाया, जिसे अरस्तु द्वारा बाद में इसका नाम गोलाभ रखा गया। अरस्तु द्वारा बाद में इसका नाम गोलाभ रखा गया
और इस गोले पर ही कैलकुलेशन करके, गणितीय संक्रियाएं करके सभी देशों की स्थितियों का निर्धारण किया गया, जिसमें कैलकुलेशन में कुछ एक क्षैतिज रेखाएं और कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई, जिसमें जो क्षैतिज रेखाएं खींची गई जिसे अक्षांश रेखा कहा गया, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई इसे देशांतरीय रेखा कहा गया। ऐसी रेखाओं को खींचने वाला व्यक्ति टॉलमी था और टॉलमी को ही मानचित्र विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। टॉलमी को मानचित्र विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, जिसमें पूर्व काल में से बात बता दें कि पूरे पृथ्वी को 2 प्लेट हिस्सों में बटी हुई थी, जिसमें ऊपरी भाग अंगारा लैंड के नाम से और दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। और इन दोनों के बीच में एक सागर हुआ करता था जिसका नाम टैथिस सागर था। अब ये जो टैथिस गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, उस गोंडवाना लैंड में पहले भारत स्थित था। यानी यदि हम देखें तो हमारा भारत पहले दक्षिण भाग में हुआ करता था, लेकिन करोड़ों वर्ष पहले उथल पुथल के कारण इन प्लेटों का टकराव हुआ और टकराव होने के कारण ये प्लेटें, गोंडवाना प्लेटें यानी भारतीय प्लेटें जो दक्षिण भाग में हुआ करती थी वह उत्तर भाग में आ गई। तो इस प्रकार जो भारत है वह उत्तर भाग में है, पहले दक्षिण भाग में हुआ करता था। जब ये रेखाएं खींची गई थी तो उस समय इसे जब ये रेखाएं पूरी खींची गई तो जो बीचों बीच से रेखा खींची गई थी इसे अक्षांश रेखा कहा गया था। और इस पूरे गोले को 2 भागों में विभाजित किया गया। तो जो उत्तर वाला भाग था उसे उत्तरी गोलार्ध तथा जो दक्षिण वाला भाग था इसे दक्षिणी गोलार्ध का नाम दिया गया। तो भारत पहले दक्षिणी गोलार्ध में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। जब इसमें विषुवत जो देशांतरीय रेखा खींची गई, यह दोनों रेखाएं काल्पनिक हैं। देशांतरीय रेखा खींची गई तो इस प्रकार 2 भाग और डिफाइन किए गए, जिसमें इधर वाले भाग को पश्चिमी भाग और ये वाले भाग को पूर्वी भाग, और इस गोलार्ध का नाम उत्तर पूर्व गोलार्ध, इस गोलार्ध का नाम दक्षिण पूर्व गोलार्ध, और इस वाले गोलार्ध का नाम दक्षिण पश्चिम गोलार्ध, और ये उत्तर पश्चिम गोलार्ध के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार पूरे गोले को यानी गोलोब को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो यदि हमसे प्रश्न पूछा जाता है, पहले हमारा भारत दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में हमारा भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। यदि हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्व में गोलार्ध में स्थित है। किस प्लेट का हिस्सा है? गोंडवाना प्लेट का हिस्सा है, ये हम बता सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है।
चलो तो नहीं रहा, नहीं जब लिखा रहे बंदर रहा। तो हम लोग सीखेंगे भारत की अक्षांशीय व और देशांतरीय स्थिति। देखें तो हम लोग पहले दक्षिण भारत से शुरुआत करते हैं। जो आपको ये दिख रहा है ये हमारा दक्षिण भारत है, ये आपका उत्तर भारत है, ये आपका पूर्व भारत है और ये आपका पश्चिम भारत है। तो हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जो सबसे निचला बिंदु है उसे कन्याकुमारी कहते हैं, जिसका नाम कन्याकुमारी अंतरीप है। अंतरीप का मतलब होता है वह सक्रिय भूमि जो जिसके तीनों तरफ जल हो, तो उस सक्रिय भूमि को अंतरीप कहा जाता है। और ये पूरी मुख्य भूमि हुई, तो मुख्य भूमि का सबसे निचला सिरा कन्याकुमारी अंतरीप है, जो कि यदि हम इसे अक्षांश रेखा के रूप में प्रदर्शित करें तो यह आपका 8:4 बनता है। यदि हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन हमारे भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, क्या नाम से जाना जाता है, कन्याकुमारी। कौन सा अक्षांश है, 8:4। दूसरी चीज़ जान लें कि जब कोई रेखा उत्तर गोलार्ध में यानी उत्तरी गोलार्ध में खींची जाएगी तो वो उत्तरी अक्षांश के नाम से जानी जाएगी, और जब कोई रेखा दक्षिण गोलार्ध में खींची जाएगी तो वो दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानी जाएगी। तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, इसलिए चाहे वो दक्षिणतम रेखा हो और चाहे वो उत्तरी रेखा हो, दोनों रेखाएं उत्तरी अक्षांश के नाम से जानी जाएंगी। तो इस प्रकार यह आपका उत्तरी अक्षांश। यदि हमसे पूछा जाता है हमारे भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कितना है, 8:4 उत्तरी अक्षांश। लेकिन यदि हम यहाँ पे द्वीप समूहों की बात करें तो हमारे भारत के इधर वाले भाग पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, और निकोबार द्वीप समूह से यदि हम देखें तो ये 6:4 है, और इस बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, जिसका अन्य नाम भी है, इस पूरे बिंदु का अन्य नाम है पिगमेलियन पॉइंट भी इसका नाम है, और लहचिंग पॉइंट भी इसे कहते हैं। तो हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु किस नाम से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट। कितना उत्तरी अक्षांश है, 6:4 उत्तरी अक्षांश है। किस द्वीप समूह से लिया गया है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से यह पॉइंट लिया गया है, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट। लेकिन यह मुख्य भूमि नहीं है, मुख्य भूमि आपसे ये है, लेकिन अगर मुख्य भूमि नहीं क्वेश्चन में आता है तो आपको इंदिरा पॉइंट बताना रहता है। यदि हम उत्तरी भाग की बात करें तो हमारे भारत के उत्तर भाग में जम्मू एंड कश्मीर राज्य आता है, और जम्मू और कश्मीर राज्य जो आता है उससे हम यदि अक्षांशीय देखें तो ये अक्षांश रेखा 37:4 के बराबर है। 37:4, 4 से 6 मिनट कह सकते हैं, 6 मिनट के बराबर है, जिसका नाम है इंदिरा कॉल। तो यदि हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा, वो उस बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल। कितना है, 37:6 उत्तरी अक्षांश। और भारत की सबसे दक्षिणतम रेखा 6:4 उत्तरी अक्षांश, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है।
यदि हम भारत के सबसे पश्चिमी भाग की बात करें तो भारत के सबसे पश्चिम भाग में गुजरात पड़ता है और गुजरात का जो जगह है, बिंदु है, उसे गौर मोती भी कहा जाता है। और ये रेखा, अगर ये रेखा आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है तो इस रेखा का नाम कौन सी रेखा होगा? देशांतरीय रेखा। यहाँ भी समझ लें, यदि कभी आपने देखा उत्तरी गोलार्ध था, उत्तर में खींची गई सभी रेखाएं उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में खींची गई सभी रेखाएं दक्षिणी अक्षांश। लेकिन यदि हम पूर्व और पश्चिम दिशा में इसको डिवाइड करें तो हमेशा जान लें, पूरब में कोई भी रेखा खींची जाएगी सभी पूर्वी देशांतरीय रेखा कहलाएगी। तो इस प्रकार जो हमारे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौर मोती, वो किस राज्य से होकर गुजरता है? तो आप कहेंगे गुजरात, गुजरात राज्य से। यदि हम इसकी स्थिति की बात करें तो ये है आपका 68°7' देशांतरी। कैसे देशांतरी? पूर्वी देशांतरी। यदि हम भारत के सबसे पूर्वी बात करें, सबसे पूरब में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश। एक चीज़ और जान लें कि भारत का जो ये पूरा भाग है, उत्तर पूर्व जो भाग है, इसमें 7 राज्य स्थित हैं और इन 7 राज्यों को संयुक्त रूप में 7 सिस्टर कहा जाता है। और इस प्रकार यदि हम भारत के सबसे पूर्वी भाग की बात करें तो आपका किबूथी नामक स्थान पड़ता है, बिंदु पड़ता है जिसे कहते हैं, और यह है अरुणाचल प्रदेश में। और यह जो अरुणाचल प्रदेश में है यह है 97°25'। ये आपका भी, ये भी आपका पूर्वी। तो यदि हमसे पूछा जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु 37°6' उत्तरी अक्षांश जम्मू कश्मीर से, और भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी से, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु 6°4' अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश से, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ से लिया गया है? तो गुजरात से लिया गया, गौर मोती। एक चीज़ और जान लें, यदि हम भारत के उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को आपस में मिलाएं, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को आपस में मिलाएं तो पूरी लंबाई आपकी 3,214 किलोमीटर होती है। यदि हम भारत के पश्चिमी और पूर्वी भाग को मिलाएं तो इसकी लंबाई 29-33 किलोमीटर होती है, यानी 2,933 किलोमीटर होती है। यदि हम इसे क्षेत्रफल के रूप में डिवाइड करें तो इसका जो क्षेत्रफल आता है वो आता है 3787263 वर्ग किलोमीटर। 3787263 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार यदि आपसे पूछा जाता है भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है तो 3787263 वर्ग किलोमीटर, और भारत का उत्तरी और दक्षिणी बिंदु की दूरी कितनी है तो 3,214 किलोमीटर, और भारत का पूर्वी और पश्चिमी बिंदु की लंबाई कितनी है 2,933 किलोमीटर। यदि हम इस बिंदु को आपस में मिलाएं तो बताइए, अगर हम बिंदु को आपस में मिलाएं तो ये कैसी आकृति बनती है? तो आप कहेंगे ऐसी आकृति को चतुर्थ फलकीय, यानी इसमें आपको चतुर्थ फलकीय यानी 4 फलकों वाली आकृति मिलती है। तो इस प्रकार भारत की आकृति कैसी है? चतुर्थ फलकीय है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और भारत का सबसे पश्चिमी दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश से 97°25' पूर्वी देशांतर, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोती से 68°7' पूर्वी देशांतर। तो इस प्रकार भारत का क्षेत्रीय यानी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है।
और यदि आपसे भारत का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं 37,87,263 किलोमीटर। और यदि हम इसको प्रतिशत में बदले पूरे विश्व से, तो इस समय भारत पूरे विश्व की जो स्थल भूमि है वो लगभग 2.42% भाग भारत के पास है। यदि हमसे पूछा जाता है भारत की भूमि कुल कितना परसेंट है पूरे देश से, पूरे जो जितने भी देश हैं उन्हीं से, तो 2.42% है। यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल में क्या स्थान है, तो भारत से कौन कौन से बड़े देश हैं, तो पहला नाम आता है रूस, दूसरा नाम आता है कनाडा, तीसरा आता है चीन, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत। यानी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। भारत से बड़े जो क्षेत्रफल वाले देश है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश हैं। तो इस प्रकार आपको भारत की कुछ स्थितियों के बारे में आपको यह पता हुआ, जानकारी हासिल हुई। आशा है आपको यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में भारत के भूगोल में और चीज़ों को हम चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद।